दुनिया की नजर में हीरो बने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खौफ अब अमेरिका के अंदर भी दिखा। खामेनेई से बात करने को तैयार अमेरिका। मुस्लिम मुल्कों को भी मिला बड़ा सबक। ईरान के 3 बड़े परमाणु संयंत्रों नतांज, इस्फहान और फोर्दो को बर्बाद करने के अमेरिका और इजराइल के दावे के बीच नए खुलासे हो रहे हैं, जिसने सनसनी मचा दी है। कहा जा रहा है कि ईरान से 16 ट्रकों में भरा 400 किलो संवर्धित यूरेनियम गायब हो गया है। ना तो इसकी खबर अमेरिका को है और ना ही इजराइल को। इस यूरेनियम की खोज में इजराइल ने तेहरान पर जबरदस्त बमबारी भी की। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा कि B-2 बॉम्बर्स के धमाकों के पहले ही ईरान ने अपना यूरेनियम भंडार अज्ञात जगह की ओर भेज दिया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वेंस ने कहा कि लापता यूरेनियम पश्चिमी देशों से आगे सौदेबाजी का बड़ा हथियार साबित हो सकता है और उसने 60% यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। इसे बस 90% तक संवर्धित करने की जरूरत है और उससे न्यूक्लियर हथियार बन सकता है। ईरान के पास जो यूरेनियम है उसकी मदद से वो कुछ ही दिनों में 1 या 2 नहीं पूरे 10 परमाणु बम बना सकता है। और इस खबर ने इजराइल को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर भविष्य में ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो उसका संभावित इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में ईरान से सीजफायर के बाद यह कहा जा रहा है कि इस जंग में इजराइल को जबरदस्त हार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पूरी दुनिया में खामेनेई का कद सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ईरान शिया मुल्क है, लेकिन सुन्नी मुसलमान भी आज खामेनेई को अपना नेता मान रहे हैं। तो कैसे अकेले खामेनेई के सामने झुके ट्रंप और नेतन्याहू? मुसलमानों ने भी माना इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की ताकत अकेले खामेनेई में। तो खामेनेई का क्यों बढ़ता दिख रहा है अमेरिका और इजराइल में खौफ, और कैसे ईरान ने जीती जंग? आज हम इसी सवाल पर करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इस जंग में इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी हार थी उसके शहरों में मची तबाही। इजराइल के वजूद के बाद यह पहली जंग थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर इजरायली शहरों पर हमले हुए। 86 साल की उम्र में पहुंच चुके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपनी जान के खतरे के बाद भी ईरान के लोगों के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए सरेंडर करने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि ईरान के लोग फलस्तीन के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जिसके बाद ईरान का सम्मान पूरी दुनिया के मुसलमानों में बढ़ गया है। सऊदी और तुर्की जैसे देश मुस्लिम दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन ये दोनों ही देश इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को 2 टूक जवाब देने के बाद अब शिया मुसलमानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमानों में भी खामेनेई का कद काफी बढ़ गया है। पिछले करीब 21 महीनों से इजराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। 55,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक ले चुका है, लेकिन इजराइल के हमलों की सऊदी, कतर जैसे खाड़ी देशों ने सिर्फ निंदा ही की है। लेकिन ईरान ने फलस्तीन के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहते हुए शुरुआत से ही इजराइल की नाक में दम किया है। ईरान एक शिया देश और फलस्तीन एक सुन्नी देश, लेकिन गजा पर जब हमला हुआ तो ईरान सबसे पहले इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान की प्रॉक्सी हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने इजराइल की नाक में दम किया। वहीं जानकार तो मानते हैं कि हमास को भी ईरान ही सैन्य और आर्थिक सहायता देता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी कूटनीतिक तरीके से ईरान ने फलस्तीन का मुद्दा उठाया। और जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके कई सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया, परमाणु केंद्रों पर भी बम बरसाए, तो खामेनेई ने पलटवार करने में देर नहीं की। 10 दिनों तक लगातार ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए। जब इजराइल की हार तय दिखने लगी तो अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 21-22 जून की रात ईरान की 3 परमाणु साइट नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर अपने सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने हमला बोल दिया। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि हमें पता है कि खामेनेई कहां है और ईरान सरेंडर करे। लेकिन खामेनेई ने भी साफ कर दिया कि मेरे जान की कुछ भी कीमत नहीं है। ईरान के लिए उन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। साथ ही अमेरिकी हमले का जवाब देने का ऐलान भी कर दिया। बाद में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला भी किया। ईरान ने बिना झुके अमेरिका और इजराइल को सीजफायर के लिए मजबूर किया है, जिसके बाद खामेनेई पूरी दुनिया में मुसलमानों के हीरो बन गए हैं। अब बात करते हैं अमेरिका और इजराइल की बड़ी हार की।
तो सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी हमले से पहले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के बाहर 16 ट्रकों को खड़े देखा गया। कोम शहर में पहाड़ के करीब 60 मीटर नीचे यह एटमी ठिकाना बनाया गया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम फोर्डो पर गिराए थे और इसे तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अमेरिकी हमले से पहले ये सभी ट्रक गायब दिखाई दिए। ऐसे में एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या अमेरिकी हमले की खबर पहले ही लीक हो गई थी, या ईरान को यह एहसास हो चुका था कि इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है और इसीलिए उसने 400 किलो यूरेनियम सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, जिसकी खबर अमेरिका और इजराइल तक को भी नहीं हुई। ईरान भी यह दावा कर चुका है कि उसका यूरेनियम भंडार पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि फोर्डो से क्या ले जाया गया है और कहां ले जाया गया है, इस पर कोई पक्की खबर सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि इसे इस्फहान परमाणु संयंत्र में ले जाया गया। वहां भी सुरंगों के भीतर एक एटमी ठिकाना है। परमाणु निगरानी संस्थान IAEA के प्रमुख चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि हमने एक हफ्ते पहले इसका निरीक्षण किया था। यह बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द वहां हमारी पहुंच कायम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ईरान की तरफ से परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से ही बाहर निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। और अगर ईरान इस संधि से बाहर निकल जाता है तो फिर IAEA के लिए ईरान के परमाणु संयंत्रों की जानकारी रखना, उसकी जांच करना ही मुश्किल हो जाएगा। IAEA की तरफ से कहा गया है कि उसने ईरान के विदेश मंत्री को बैठक का प्रस्ताव दिया है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इसे लेकर भरोसा नहीं है। इजराइल का हमला करने से पहले ही कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने से 3 साल पीछे है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने शायद पहले ही यूरेनियम भंडार और जरूरी उपकरण अज्ञात स्थान पर सुरक्षित भेज दिए हैं। संभावना तो यह भी है कि रूस या चीन की मदद से ईरान इस यूरेनियम से परमाणु हथियार बना सकता है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका या इजराइल का हमला अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा। इस बीच जंग समाप्त होते ही ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो अपने परमाणु संयंत्रों को नुकसान का आकलन करेगा और जल्दी ही इसे चालू करेगा। यह माना जा रहा है कि रूस की मदद से ये संयंत्र कुछ ही महीने में फिर से चालू हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि अगर भारी नुकसान हुआ है तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम 3 साल पीछे चला जाएगा, लेकिन रूस और चीन ने मदद की तो 1 साल में ही इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जिसका दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, तो फिर जल्दी ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएंगे। और यह बात तो अमेरिका भी मान रहा है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम पूरी तरह से सुरक्षित है, जो भविष्य में उनके लिए संकट बन सकता है। यानी ईरान जल्दी ही परमाणु बम बना सकता है, जिसका पहले इजराइल दावा कर रहा था। लेकिन अब ईरान की तैयारी के बाद यह कहा जा रहा है कि जो डर इजराइल को लग रहा है वो जल्दी ही सच साबित हो सकता है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी जो भी राय है हमारे स्पेशल रिपोर्ट को लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।